जंग खत्म हो चुकी थी। मैदान में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। ये वो खामोशी थी जो सिर्फ बड़ी जंग के बाद होती है। हर तरफ धुआं, टूटे हुए हथियार और बिखरे हुए परचम थे। सुल्तान सलाहुद्दीन आहिस्ता आहिस्ता मैदान में चल रहे थे। फतह के बावजूद उनके चेहरे पर सुकून नहीं था। वो हर जख्मी इंसान को देख रहे थे। अचानक इनकी नजर एक जगह रुक गई। एक घोड़ा जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था। वो सलीबियों का घोड़ा था। उसके जिस्म में एक तीर लगा हुआ था और वो शदीद तकलीफ में था। उन्होंने अपना अमामा सर से उतार दिया, फिर उसे फाड़कर पट्टी बना दी। ये इनकी इज्जत की अलामत थी, लेकिन उन्होंने उसे कुर्बान कर दिया। वो जख्मी घोड़े के जख्म बांधने लगे। फिर उन्होंने अपनी मश्क से पानी निकाला। वो पानी बहुत कीमती था, लेकिन उन्होंने घोड़े को पिलाया। उसकी सांस में कुछ सुकून आ गया। इतने में वजीर आगे आया और बात की। उसने कहा, ये दुश्मन का घोड़ा है, इसे मरने दें, हमारे अपने लोग जख्मी हैं। सलाहुद्दीन ने घोड़े की पेशानी चूम ली। फिर उन्होंने बहुत नरमी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये बेजबान है और इसका कोई कसूर नहीं। हमने इसे जंग में घसीटा है। वजीर खामोश हो गया। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रही थी। सलाहुद्दीन ने घोड़े की देखभाल जारी रखी। उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगी। उसकी आंखों में खौफ कम हो गया। अब सिर्फ दर्द बाकी था। उन्होंने हुक्म दिया कि इस घोड़े को मेरे अस्तबल ले जाओ, इसका इलाज किया जाए। ये अब मेरा मेहमान है, इसे पूरी इज्जत के साथ रखा जाए। घोड़ा अस्तबल में लाया गया। बेहतरीन तबीबों ने उसका इलाज शुरू किया। दिन गुजरते गए और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। उसकी ताकत वापस आने लगी। सलाहुद्दीन ने इस घोड़े का नाम वफा रखा। ये नाम बहुत सोच समझ कर रखा गया था, क्योंकि ये घोड़ा वफादारी की अलामत बनने वाला था और उसने वाकई वफा दिखाई। वफा सुल्तान का खास घोड़ा बन गया। वो हर जंग में उनके साथ होता था। वो उनकी आवाज पर फौरन दौड़ता था। सलाहुद्दीन अक्सर कहते थे कि रहम कभी जाया नहीं जाता। जो नेकी आज की जाए वो कभी न कभी वापस आती है। वफा इस बात की जिंदा मिसाल था। वो उनके अल्फाज को सच साबित कर रहा था। साल गुजर गए। सलाहुद्दीन ने यरूशलेम फतह किया, लेकिन फिर वो बीमार हो गए। वफा भी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो अब भी वफादार था। सन 1193 में सलाहुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात की खबर पूरे यरूशलेम में फैल गई। हर तरफ गम और खामोशी छा गई। उनका जनाजा निकाला गया। हजारों लोग जमा थे। हर आंख नम थी और हर दिल भारी था। सब लोग अपने सुल्तान को अलविदा कह रहे थे। इसी वक्त अचानक अस्तबल का दरवाजा खुला। वफा खुद बाहर निकल आया। किसी ने उसे बुलाया नहीं था, वो खुद चलकर आया था। वफा आहिस्ता आहिस्ता जनाजे के साथ चलने लगा। कोई उसे रोक नहीं रहा था। वो जैसे जानता था कि आज आखिरी सफर है। लोग हैरान हो गए। फिर किसी ने उसकी कहानी सुनाई कि ये वही घोड़ा है जिस पर सुल्तान ने रहम किया था। वफा ने 3 दिन न खाना खाया और न पानी पिया। वो सीधा कब्र के पास बैठा रहा। चौथे दिन उसने आंखें बंद की और वो भी दुनिया से चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल बहादुरी दिल की नरमी में होती है। दुश्मन के साथ भी इंसाफ और रहम करना चाहिए। हर मखलूक अल्लाह की अमानत है और नेकी का बदला किसी न किसी सूरत जरूर मिलता है।